हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज त्याग, समर्पण, धर्म, कर्म, दुखियों की सेवा और अपने लिए कुछ ना सोचना, कुछ ना चाहना, ना कुछ मांगना, सिर्फ खुद को भगवान को समर्पित कर देना बहुत ही मुश्किल कार्य है। और इस कठिन कार्य को हंसते मुस्कुराते और समाज को बड़े ही सरल तरीके से धर्म का ज्ञान देने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तो ये हैं पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी, जिनको बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। और छोटी सी उम्र में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, जबकि इनको भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता था। कभी चावल में नमक और पानी मिलाकर खाते, तो कभी रोटी में नमक और पानी लगाकर। और जिस दिन सब्जी मिल जाए तो लगता था कि 75 तरह के पकवान मिल गए हों। और इस तरह की परिस्थिति से जूझते हुए ये धर्म के मार्ग पर चलते रहे और वेदों, पुराणों, श्लोकों का ज्ञान प्राप्त करते रहे। ये बहुत ही गरीब थे, इसलिए शादी में कार्ड सिर्फ एक व्यक्ति के लिए होता था। और आज वही लोग धीरेंद्र शास्त्री जी को कार्ड देने आते हैं और साथ ही बच्चों को आशीर्वाद दिलाने लाते हैं, जबकि शास्त्री जी खुद उनके बच्चों से छोटी उम्र के होंगे। और ये बताते हैं कि ये अपने पड़ोसी के घर टीवी देखने जाते थे, रामायण महाभारत सीरियल वगैरह। तो इनके पड़ोसी ने एक दिन इनके जाने से पहले ही टीवी बंद कर दिया। तो ये बहुत दुखी हुए, फिर पैसे कलेक्ट करके इनके पिता ने टीवी खरीदा और आज वही लोग टीवी पर इनकी कथा सुनते हैं। तो इतनी गरीबी में तो बड़ी उम्र के लोग भी टूट जाते हैं। और ये इतनी छोटी सी उम्र में अपने सिद्धांत, अपनी मेहनत और धर्म के मार्ग पर चलते रहे, इसलिए संपूर्ण विश्व में इतनी छोटी सी उम्र के बेटे को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पहचानते हैं। और मैं तो इनकी माता जी की तरह हूँ, तो मैं क्या इनको बाबा बोलूँ, लेकिन इनकी माता जी की तरह भारत की सभी महिलाओं को ऐसे बेटे पर गर्व है। और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का परिचय इस प्रकार से है। ये एक भारतीय कथावाचक व बागेश्वर धाम के संस्थापक एवं सनातन धर्म संस्कृति के प्रचारक हैं। और धीरेंद्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में हुआ था और भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश हैं एवं छतरपुर बागेश्वर धाम में कथा वाचन करते हैं। और इनका जन्म छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त की थी। और धीरेंद्र शास्त्री जी का बचपन गांव में ही बीता। और धीरेंद्र शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा, समाज सुधार एवं धर्म प्रचार करने का निर्देश दिया था। और ये कहते हैं कि मैं साधारण इंसान हूँ और समाज को धर्म के रास्ते से सही मार्ग पर ले जाना मेरा मानवीय कर्तव्य है। और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जी की 3 पीढ़ियाँ बागेश्वर धाम की सेवा करती हैं। और शास्त्री जी की कुल संपत्ति का ब्यौरा शास्त्री जी के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में केवल एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा कथा वाचन, प्रवचन एवं धर्मार्थ के कार्यों से जो भी दान आता है उसको वह गरीबों की सेवा में खर्च करते हैं। और इन्होंने 9 एकड़ ज़मीन खरीदी है, जिस पर कि वह कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण करा रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी बड़े कथावाचक, समाज सुधारक या सन्यासी हैं, तो उनको चिकित्सा केंद्र के लिए धन देने का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आजकल प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा हो गया है कि साधारण सी बीमारी से भी पैसों के अभाव में वे परिवार के सदस्यों को खो बैठते हैं। और उनके जो भी घर के सदस्य गंभीर बीमारी या सामान्य बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो वह अच्छे इलाज के अभाव में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। शास्त्री जी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं। और शास्त्री जी को रामचरितमानस एवं शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है और यहाँ पर हजारों लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन निःशुल्क भोजन प्रसादी पाते हैं। और शास्त्री जी प्रतिवर्ष गरीब बेसहारा लड़कियों का विशाल पंडाल में विवाह करते हैं और शादी में वर वधू को आशीर्वाद देने के साथ बर्तन, कपड़े, जेवर, फर्नीचर, फ्रिज और ज़रूरत की सभी वस्तुएं प्रदान करते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। और सादा जीवन एवं सहज व्यवहार इनके व्यक्तित्व को और भी अधिक महान बनाता है। और ये अपने भक्तों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। और इनमें अल्हड़पन, बचपना, साफ बोलना एवं बनावटीपन से दूर रहना इनकी खासियत है।
और ये सनातन धर्म की पैदल यात्रा कर रहे थे। तो पैदल यात्रा के दौरान यात्रा को पूर्ण करते करते ढेर सारी परेशानियां आई। इनके पैर जख्मी हो गए क्योंकि ये बिना खड़ाऊ के ही पद यात्रा कर रहे थे। डॉक्टर ने कहा भी कि बाबा खड़ाऊ पहन लो, लेकिन इनके पैर पूरी तरह जख्मी होते हुए भी इन्होंने ना तो यात्रा को स्थगित किया और ना ही समय सीमा में कोई बदलाव किया। और विरोधी पक्ष में से किसी व्यक्ति ने इन पर मोबाइल से हमला भी किया, लेकिन फिर भी इनके इरादे कमज़ोर नहीं हुए, इनके इरादे और भी अधिक मजबूत हो गए। पद यात्रा करते समय इनको एक महिला मिली, तो इन्होंने पूछा, माता जी कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए। तो शास्त्री जी ने इनको मंच पर बुला लिया और एक माँ की तरह इनका ध्यान रखा। कोई भी व्यक्ति को विशेष बनने के लिए अपने अंदर के शेष को ख़त्म करना पड़ता है। तो ये ज़मीन से जुड़े कुछ शब्द जैसे ठटरी के बंधे, मेरे पागलों, नकटे, इते आओ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो भक्त इनके इन शब्दों से निहाल हो जाते हैं। तो इसी तरह से धर्म से जुड़े संतों, कथावाचकों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।